जय हिंद साथियों। आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। तो हम सभी को भी इस अभियान में शामिल होना चाहिए और सरकार के इस 20 करोड़ के लक्ष्य को 100 करोड़ तक पहुंचाना चाहिए। अच्छी बात है कि केंद्र सरकार की हर घर तिरंगा अभियान के तहत हम सभी भी हर घरों में तिरंगा फहराएं और इस देश को तिरंगामय बनाएं, ताकि हमारा यह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपने गर्व के साथ आन बान शान के साथ फहराए। तो साथियों, आप भी इस अभियान में शामिल हो रहे हैं तो शामिल होइए और लोगों को भी प्रेरित कीजिए और उन लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि तिरंगे का अपमान न हो बल्कि तिरंगे का मान और सम्मान और भी अधिक बढ़े। तो साथियों, इस हर घर तिरंगा अभियान के तहत ध्वज संहिता में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहली बात तो पहले सूर्यास्त के बाद तिरंगा ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार ने ध्वज संहिता में कुछ बदलाव किए हैं ताकि 24 घंटे किसी भी समय पर हम हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा को फहरा सके और देश को तिरंगामय बना सके। दूसरा, पहले आम नागरिकों को तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था। अब जानते हैं कि आम नागरिकों को तिरंगा फहराने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। साथियों, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसके तहत उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसी के तहत पीटी सिन्हा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया और कहा गया कि उस कमेटी में तिरंगा को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसी के तहत 26 जनवरी 2000 ध्वज संहिता आया जिसमें कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को तिरंगा ध्वज फहराने का मौलिक अधिकार प्राप्त है तथा इसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। अब जानते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान क्या है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहा है और इसी के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर तिरंगा फहराने का अभियान चलाया जा रहा है। तो इसके लिए ध्वज संहिता में 2 महत्वपूर्ण बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले इसे कभी भी नहीं फहराया जा सकता था, यानी सूर्यास्त के बाद नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन अब इसे रात में भी फहराया जा सकता था। पहले हाथ से बुना हुआ, काता हुआ ऊन, कपड़ा या रेशमी धागों से बना हुआ तिरंगा ध्वज ही फहराए जाने की अनुमति थी, लेकिन ध्वज संहिता में बदलाव के बाद अब मशीनों से बना हुआ या फिर पॉलिस्टर से बना हुआ तिरंगा ध्वज भी फहरा सकते हैं। लेकिन साथियों, प्लास्टिक से बना हुआ तिरंगा ध्वज फहराने की अनुमति अभी भी नहीं है। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि तिरंगा ध्वज को हम कहां से लें। तो साथियों, आपको क्लियर रूप से बता दूं कि तिरंगा ध्वज की खरीदी बिक्री पर कहीं पर भी रोक नहीं है। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और कई लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि क्या हम कागज से बना हुआ तिरंगा ध्वज फहरा सकते हैं। तो जी हाँ साथियों, अब जो है हम स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है कागज से बना हुआ तिरंगा भी फहरा सकते हैं, किंतु उसका उचित और ससम्मान डिस्पोजल बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, मैं विशेष रूप से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तिरंगा ध्वज को हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घरों में तिरंगा फहराने से पहले आप लोगों को इसके जुड़े कुछ नियम या फिर सावधानी को जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों, पहली सावधानी है कि तिरंगा ध्वज कटा या फटा नहीं होना चाहिए। दूसरी सावधानियां, इसमें तिरंगा ध्वज के रंगों के क्रम का विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी कि केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए, सफेद रंग बीच में और हरा रंग नीचे होना चाहिए। और तिरंगा ध्वज में किसी भी प्रकार का कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, तिरंगा ध्वज के समान ऊंचाई पर या फिर उससे अधिक ऊंचाई पर किसी भी प्रकार के ध्वज को नहीं फहराना चाहिए। फहराने के बाद ससम्मान उसे सकेल कर ससम्मान उसे घर में संभाल कर रखना चाहिए। यदि तिरंगा ध्वज कटा फटा या फिर कट फिट जाए तो उसे क्या करना चाहिए, ससम्मान निपटारा करना चाहिए। और कई लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि क्या हम गाड़ी में लटका कर तिरंगा ध्वज को घूम सकते हैं। तो जी हाँ साथियों, नहीं, बिल्कुल नहीं।
तिरंगा ध्वज को गाड़ी में लटका कर या फिर पहरा कर चलने का अधिकार सिर्फ संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को ही प्राप्त है। अर्थात संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति यानी कि भारत के उच्च पदों पर आसीन राष्ट्रपति हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राज्य मंत्री हो सकते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, राज्य मंत्री हो सकते हैं, CJI हो सकते हैं। इन सभी को अपने गाड़ी पर तिरंगा ध्वज फहराकर चलने का अधिकार प्राप्त है। तो साथियों, आप सभी को जानकारी मिल गई होगी कि तिरंगा ध्वज फहराने के क्या क्या नियम है। तो आप सभी हर घर तिरंगा अभियान के तहत शामिल होइए और हर घरों में तिरंगा ध्वज को फहराकर इस देश को तिरंगामय बनाइए। जय हिंद।